कैप्टन यादव उस जज्बे की मिसाल हैं जिसके लिए भारत की सेना जानी जाती है। सेना से जुड़ने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, एक है जज्बा और दूसरा है अनुशासन। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर नौजवानों के भीतर गुस्से की ऐसी आग जल रही है कि उन्होंने अनुशासन छोड़कर हिंसा का दामन थाम लिया है। ट्रेनें निशाना बनी हैं, सुरक्षाकर्मी निशाना बने हैं, करोड़ों की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि इस उत्पात का जिम्मेदार कौन है। देखिए एक और खास रिपोर्ट। अगर आपको कोई भी चीज़ लेके आनी थी तो उसको पहले से आपको नोटिफिकेशन देना था या फिर बताना था। सिक्योरिटी के तौर पे चाहते हैं कि जो जॉब है वो सिक्योरिटी बन के रहे, उनकी ज़िंदगी भर रहे। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी के जाएंगे कहीं और। अग्निपथ योजना लागू हुई, बरसों से ट्रेनिंग कर रहे नौजवानों को झटका लगा और फिर देश में लग गई आग। सब कुछ फूंक डालने पर आमदा युवाओं का टारगेट बनी रेलवे। पटरियों पर दौड़ने वाली रेल के पहिए इन लड़कों ने रोक दिए। देश के कई हिस्सों में ट्रेनों में आग लगा दी गई। सिर्फ सिकंदराबाद डिवीजन की जारी की गई इस रिलीज को देखिए। रेलवे का जो नुकसान हुआ है वो करीब 3 करोड़ 30 लाख का है। ये वो नुकसान है जो ट्रेनों में आग लगाने और तोड़फोड़ का है। अगर पूरे देश में जिन ट्रेनों में आगजनी हुई है उसे जोड़ ले तो ये कई 100 करोड़ का होगा। अगर इसमें ट्रेनों के रद्द होने और लेट होने को जोड़ लें तो ये नुकसान कहीं ज्यादा बड़ा है। अब सवाल ये कि इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है? क्या वो नौजवान जिम्मेदार हैं जिन्होंने हंगामा किया? क्या वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने युवाओं को भड़काया? या फिर सरकार जिम्मेदार है जो न नौजवानों को समझा पाई न हालात को काबू में कर पाई? सेना की नजर में भड़काने वाले कौन हैं वो भी जान लीजिए। उकसारा कौन था? दो किस्म के लोग थे, एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद हुई हिंसा का कोचिंग कनेक्शन सामने आ रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनके संचालकों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये बात सामने आई है कि इन छात्रों को इन्हीं कोचिंग सेंटर्स ने भड़काया और इसका जरिया बने व्हाट्सएप ग्रुप। लेकिन सिर्फ कोचिंग सेंटर या व्हाट्सएप ग्रुप को ही इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। बहुत से नेताओं के बेतुके बयान भी आया, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों, चाहे जी किशन रेड्डी हों, जिन्होंने भी लोगों को उकसाया है और भड़काया है। और साथ ही साथ हमको ये नहीं भूलना चाहिए, बहुत से आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी जो खुलकर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बोलते आए थे बीते 8 साल में, वो भी इस योजना के विरोध में हैं, लगातार टीवी डिबेट्स में शामिल हो रहे हैं। और उन्होंने भी कहा है कि अग्निपथ योजना जल्दबाजी में लागू की गई है, इससे सेना को नुकसान हो सकता है। इसीलिए सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप या छात्रों को इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी?
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।